हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 12th में। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज का जो टॉपिक है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी बोले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर आज आपको बताएंगे हम, और IUPAC नोमेनक्लेचर से पहले की जो बेसिक जानकारी है उसको भी देंगे। तो सबसे पहले इसमें बेटा समझते हैं लिगेंड्स क्या होता है। लिगेंड्स क्या होता है? लिगेंड्स बेटा एक प्रकार का अणु या आयन होता है। लिगेंड्स एक प्रकार का अणु या आयन होता है जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़कर, जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर उपसय संयोजन मंडल बनाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाता है, उपसय संयोजन सत्ता बनाता है। बात क्लियर हो गई? मैंने बोला कि लिगेंड्स एक प्रकार का अणु या आयन होता है जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़कर उपसय संयोजन मंडल या उपसय संयोजन सत्ता बनाता है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं। इसे परमाणु का समूह भी कहा जाता है। इसे परमाणुओं का समूह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक क्षमता होती है। क्या क्षमता होती है? सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता होती है। सेंट्रल मेटल यानी केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। तो चलो डिफाइन को आप नोट करें। लिगेंड एक प्रकार का अणु या आयन होता है। अणु या आयन होता है, दिख रहा है बेटा? अणु या आयन होता है जो CNA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम से जुड़कर उपसह संयोजन मंडल बनाता है। उपसह संयोजन मंडल बनाता है। मंडल को सत्ता भी बोलते हैं। उपसह संयोजन मंडल बोले या उपसह संयोजन सत्ता बोले। मंडल या सत्ता बनाता है, सत्ता बनाता है। इसे परमाणु या परमाणुओं का समूह भी कहा जाता है। कितनी दमदार बात कही है। इसे परमाणु या परमाणुओं का समूह भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट नोट कर दो। इसे परमाणु या परमाणुओं का समूह भी कहा जाता है। समूह भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है? इन परमाणु या परमाणुओं के समूह में क्या विशेषता होती है? इनमें यह विशेषता होती है कि ये सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता रखते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को देने की क्षमता रखते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखो आगे बेटा। जिसमें
इलेक्ट्रॉन पेयर को सीएमओ को देने की क्षमता होती है, सेंट्रल मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता होती है। उसे हम बोलते हैं क्या? लिगेंड बोलते हैं। तो इतनी बातें मैंने बताई आपको लिगेंड के बारे में। अब चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल है बेटा मेरे पास K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जटिल यौगिक है। इसमें बेटा इसको हम बोलते हैं CNA। CNA बोले तो इसको हम कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, सेंट्रल मेटल एटम, इसको बोलते हैं CNA को, सेंट्रल मेटल एटम, या हिंदी में कहें तो केंद्रीय धातु परमाणु। बोलो क्लियर है? अब आता है बेटा ये CN का होल 6। ये जो CN है वो इसी Fe के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है। तो देखें इसको हम बोलेंगे बेटा लिगेंड्स। अब CN में सेंट्रल मेटल एटम को, यानी साइनाइड में CN में Fe को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता है, तो इसलिए इसको हम लिगेंड कहेंगे। तो इसको बोलते हैं बेटा लिगेंड्स। और जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजन संख्या। क्या बोला मैंने बोला इसको बोलेंगे उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। बातें क्लियर हो गई होंगी इतनी बेटा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड्स हो गया। और जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए अब कुछ लिगेंड्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया ना बेटा? चलिए पेज करते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो दोनों को देखें आप, एक एक एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स 2 टाइप्स के होते हैं। कैटायनिक, पहले एनायनिक लिखते हैं। एनायनिक कॉम्प्लेक्स FeCN का होल 6 और इसकी पावर है बेटा -4। एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। सेकेंड है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल इसका लिखने जा रहे हैं, CONH3 का होल 6 और इसकी पावर 3 पॉजिटिव चार्ज। कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के होते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की। तो कुछ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हैं, जब वो अंदर होते हैं तब उनका क्या नाम होता है, जब ब्रैकेट के बाहर होते हैं तब उनका क्या नाम होता है, किस तरीके से उनके नाम लिखे जाते हैं, सफिक्स नेम में क्या जोड़ना होता है। इससे रिलेटेड एक मैं टेबल बना रहा हूँ, लिस्टिंग करने जा रहा हूँ मेटल की, तो वो आप नोट करें। ये हो गया ना। चलिए आइए PSA की तरफ ले चलते हैं। धीरे धीरे हम आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, यानी जो बोलते हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की
IUPAC नोमेनक्लेचर। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स इधर लिख दे रहे हैं बेटा हिंदी में बाहर होगा तब क्या नाम होगा, इधर लिख दे रहे हैं जब अंदर होगा तब क्या नाम होगा। चलिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है Fe के बाद है बेटा CO कोबाल्ट, फिर उसके बाद कॉपर, फिर लेड Pb, उसके बाद Ag, फिर उसके बाद Sn के बाद Au के बाद बेटा Pp और Pt के बाद है बेटा Mn। इतने मेटल को हम ले लेते हैं। ये थोड़ा इधर लिखना था मुझे क्योंकि उसका नाम भी लिखना था। तो FeCO Cu Pb Eg और बेटा Sn के बाद Au के बाद Pt के बाद Mn। यहाँ से इसको हटाते हैं क्योंकि बाहर वाले नेम लिखने हैं यहाँ पर। तो आयरन को क्या बोलते हैं, आयरन को बेटा बोलते हैं फेरम, फेरम बोलेंगे। इसको बोलेंगे बेटा कोबाल्ट और कॉपर को बोलेंगे कॉपर, Cu को कॉपर बोलेंगे और Pb को लेड बोलेंगे, लेड से इसको Ag को सिल्वर बोलते हैं और Sn को स्टेनस बोलते हैं, स्टेनस, और इसको औरम बोलते हैं, Au को औरम बोलते हैं, औरम। इसको प्लेटिनम बेटा, Pb को प्लेटिनम और इसको बोलेंगे बेटा मैग्नीज, मैग्नीज। बोलो सब मेटल है। अब ये अंदर होगा तब इसका क्या नाम होगा, देखो इसमें 8 लगा देंगे तो ये हो जाएगा फेरम की जगह फेरेट। 8 लगाना है, देखो इस तरीके से 8 लगाना है। बोलो लगा सकते हो। तो इसको हम बोलेंगे बेटा फेरेट, फेरेट। कोबाल्ट को बोलेंगे कोबाल्टेट, कोबाल्टेट और कॉपर को बोलेंगे क्यूपरेट, क्यूपरेट और बेटा लेड को बोलेंगे प्लम्बेट, प्लम्बेट और सिल्वर को बोलेंगे अर्जेंटेट, अर्जेंटेट और स्टेनस को बोलेंगे स्टेनेट, स्टेनेट और हमको बोलेंगे ऑरेट, ऑरेट। प्लेटिनम को बोलेंगे बेटा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट और मैग्नीज को बोलेंगे बेटा मैग्नेट, मैग्नेट। चलिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया आपके। बाहर होगा तब ये वाला नेम यूज करना है, हमें कॉमन नेम यूज करना है। जब अंदर होगा तब हमें इसी में 8 लगाना है, ATE लगाना है। तो जैसे फेरम हो जाएगा फेरेट, कोबाल्ट हो जाएगा कोबाल्टेट, कॉपर हो जाएगा क्यूपरेट, लेड हो जाएगा प्लम्बेट। इस तरीके से इनके नामकरण करने हैं। चलिए नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी करें। अब बात करते हैं कुछ एनायनिक लिगेंड की बेटा। एनायनिक लिगेंड हो गया ना, कैटायनिक लिगेंड हो गया आपका, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं एनायनिक लिगेंड की। एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड। चलिए एनायनिक लिगेंड्स की बात कर लेते हैं। यहाँ तो बेटा लिख दे रहे हैं जब बाहर होगा तब क्या नाम लिखेंगे उसका, इधर लिख देते हैं जब अंदर होगा तब क्या नाम लिखेंगे। देखो Cl 1 नेगेटिव चार्ज, एनायनिक लिगेंड लिखने पहले यार C2O4 ऑक्सलेट बोलते हैं 2 नेगेटिव चार्ज, Cn 1 नेगेटिव चार्ज, CO3 2 नेगेटिव चार्ज, उसके बाद CH3 COO 1 नेगेटिव चार्ज और SO4 2 नेगेटिव चार्ज।
हो गया ना। देखें, इसको जब अंदर होगा तब इसको बोलेंगे हम क्लोराइड, किलो, बाहर होगा तब बोलेंगे क्लोराइड। इसको बोलेंगे बेटा ऑक्सलेट, ऑक्सलेट। इसको बोलेंगे CN को साइनाइड, साइनाइड। और CO3 को बोलेंगे बेटा कार्बोनेट, कार्बोनेट। और इसको बोलेंगे बेटा एसीटेट, एसीटेट। और SO4 2 नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं सल्फेट, सल्फेट। अब ये अंदर होगा तब क्या नाम होगा इसका, तब क्या नाम यूज करेंगे उसका, बात यहाँ पर डिपेंड करती है। चलिए इसको भी देखें आप। IDE लगा हुआ है, वहां तो E को हटा के O लगाना है, वहां तो O लगाना है। तो इसका नाम होगा बेटा किलो, चौक नहीं चल रहा है, क्लोराइडो। E हटा दिया मैंने और O लगा दिया। अब इसमें TE है तो E को हटाना है और O को वहां पर सेट करना है, तो ये हो जाएगा ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। ये हो जाएगा बेटा IDE है तो E हटाना है लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा साइनाइडो, साइनाइडो। और ये हो जाएगा बेटा कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। और ये हो जाएगा एसीटेटो, एसीटेट लिखा हुआ है तो एसीटेटो हो जाएगा, एसीटेटो। और ये हो जाएगा सल्फेट है तो सल्फेटो। E हटाना है लास्ट वाला, O सेट करना है वहां पर, तो ये हो जाएगा सल्फेटो। ये सफिक्स लगाना है सल्फेटो। ये सफिक्स नेम यूज करने हैं आपको। चलिए नोट कर लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद कुछ न्यूट्रल लिगेंड बता रहा हूं बेटा आपको, हो गया ना। कुछ न्यूट्रल लिगेंड देखते हैं। न्यूट्रल लिगेंड के क्या नेम हम यूज करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में। H2O न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स। चलिए H2O को क्या लिखेंगे, देखें आप, इधर से लिखते हैं। H2O को बेटा लिखेंगे एक्वा, AQUA। NH3 को क्या नाम देंगे, NH3 को नाम देंगे एमीन। O2 को डाइऑक्सीजन, डाई। N2 को डाइनाइट्रोजन, EN को एथेन। ब्रैकेट में लिखना है 1,2 डाइएमीन, EN का नाम लिखेंगे। उसके बाद आता है NO, NO को क्या नाम देंगे, नाइट्रोसिल नाम लिखेंगे इसका, नाइट्रोसिल। फिर आता है उसके बाद CO, बड़ा O है, बड़ा C है, इसको बोलेंगे बेटा कार्बोनेट। कार्बोनेट के बाद C2H5 N, इसको बोलेंगे बेटा पिरिडिन, PYRIDIN, पिरिडिन। एक और रह गया है PPH3, दिख रहा है ना, PPH3 ट्राइफेनिल, इसका नाम होगा ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ट्राइफेनिल फॉस्फेट। चलिए न्यूट्रल लिगेंड भी आप नोट कर लें। जल्दी करें बेटा, हो गया ना। अब चलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की तरफ। IUPAC नोमेनक्लेचर,
IUPAC nomenclature of coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिख देता हूँ मैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये हेडिंग लगा लेते हैं। फर्स्ट नेम को देखते हैं, CA बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है, NH3 छोटे ब्रैकेट में, उसके बाद CL2। इधर मैं आपको एक बात बता दूं आपकी सुविधा के लिए कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, जो आपने 11वीं क्लास में तैयार किया था ऑक्सीडेशन नंबर। तो इधर बता देता हूँ मैं आपको कि बेटा NH3 कंपाउंड में कहीं भी NH3 आए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कहीं भी NH3 आए, उसके बाद बेटा H2O, उसके बाद बेटा En, और उसके बाद बेटा CO, और उसके बाद C2O4 2 नेगेटिव चार्ज, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है, ये याद रखना है आपको। चलिए अब देखते हैं इसका नेम क्या होगा, इसको रेज कर देते हैं हम ना। देखो नेम क्या होगा इसका, तो सबसे पहले बेटा लिगेंड का नेम, और लिगेंड का नेम भी अल्फाबेटिकली लिखना होगा, अल्फाबेटिकली लिखना होगा। तो इसको हम एमीन बोलते हैं, तो इसका ए से नेम शुरू होता है, इसको क्लोराइडो बोलेंगे क्योंकि अंदर है तो सफिक्स लगाना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे क्लोराइडो, तो इसका नाम सी से शुरू होगा। तो ABCD में जो पहले आएगा उसका नाम पहले, बाद में आएगा उसका बाद में, अल्फाबेटिकली अल्फाबेट ऑर्डर में इनके नाम हम लिखेंगे। तो देखिए आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 होगी, NH3 की अभी मैंने लिखा था, और क्लोरीन की होती है बेटा -1, क्लोरीन की होती है -1, Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। तो -1 में क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 हो जाएंगे। तो Pt की या सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी, इसको बोलते हैं हम CMA, सेंट्रल मेटल एटम। ये हो गया बेटा लिगेंड, ये लिगेंड हो गया, और ये भी बेटा लिगेंड हो गया, 2 लिगेंड है इसमें, 2 लिगेंड है। दोनों लिगेंडों के नाम हमें कैसे लिखने हैं, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखने हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो इसकी 2 निकल के आएगी, तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, देखो इसका नाम लिखना है एमीन का, क्योंकि एक आ रहा है इसके नाम में पहले, तो इसको लिखेंगे बेटा हम एमीन, एमीन, ठीक है ना, एमीन हो गया NH3। उसके बाद Cl का नाम क्या होगा, जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर में है तब सफिक्स लगाना पड़ेगा। कौन सा सफिक्स लगाना पड़ेगा, आइडो, तो क्लोराइड की जगह हो जाएगा बेटा क्लोराइडो। तो कितने क्लोरीन है यहाँ पर, 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन के लिए हमें डाई वर्ड यूज करना पड़ता है, तो यह होगा डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, दोनों लिगेंड के नाम लिख लिए मैंने। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, प्लेटिनम, तो इसको तो प्लेटिनम ही लिखना है, तो ये हो जाएगा प्लेटिनम। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है प्लेटिनम की, प्लेटिनम, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बेटा, तो वो रोमन डिजिट में हमें लिखनी होती है, रोमन डिजिट में लिखनी है, ब्रैकेट में क्लोज करना है उसको। चलिए नोट कर लेना फटाफट, जल्दी कर ले। हो गया ना बेटा, चलो
इरेज करते हैं इसको, दूसरा समझाते हैं हम आपको। हो गया होगा। सेकेंड लिखे हैं आप K3FeCN का होल 6। सेकेंड है K3Fe और Cn का होल 6। चलिए इसका क्या नेम होगा, इसका नेम हम लिखने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले बेटा पोटेशियम का नेम, उसके बाद लिगेंड का नेम। सबसे पहले इसका नाम, इसको 1 नंबर पर, इसको बेटा 2 नंबर पर और इसको 3 नंबर पर, और ऑक्सीडेशन स्टेट को सबसे लास्ट में शो करना है हमें। तो देखो इसको बोलेंगे पोटेशियम, तो ये हो गया पोटेशियम। इसके बाद लिगेंड का नाम कितने हैं, 6 का, यानी Cn का होल 6 है तो 6 है। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम हेक्सा। अब अंदर है ये लिगेंड, तो इसका नाम क्या होगा, सफिक्स क्या लगाएंगे, साइनाइडो, आइडो लगाना है। तो हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद हेक्सा साइनाइडो हो गया, लिगेंड का नाम लिख लिया। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकल के आएगी, बोलो। 6 में से 3 को माइनस कर दो तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी। इसकी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगी। तो इसको लिखेंगे हम फेरेट, फेरेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है इसकी, 3, तो यहाँ रोमन डिजिट में लिख देंगे 3rd, फेरेट 3rd। ये हो गया नाम। चलिए सेकंड देखते हैं, K2FeCN का होल 4, 3rd, K2FeCN का होल 4, बड़े ब्रैकेट में है ये। बेटा देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर पर आप ध्यान दें। 4 इसकी है, 2 इसकी होगी, तो 4 में से 2 माइनस कर दो तो 2 बचेगा। तो सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो 2 होगी। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पोटेशियम टेट्रा, क्योंकि 4 है यहाँ पर Cn, टेट्रा साइनाइडो, साइनाइडो। उसके बाद फेरेट, आयरन को क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, फेरम नहीं लिखेंगे, फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 2, तो यह लिख देंगे सेकेंड, फेरेट सेकेंड। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ देखते हैं, NiCO का होल 4, NiCO का, बड़ा O है बड़ा C है, NiCO का होल 4, छोटे ब्रैकेट में है होल 4। इसका नेम क्या होगा, तो ये लिगेंड हो गया बेटा, लिगेंड का नाम पहले लिखना है। तो कितने लिगेंड हैं, 4 है, होल 4 है, तो इसको लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल। CO को बोलते हैं कार्बोनिल, तो टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद निकिल, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 होती है, CO की भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, याद रखना। CO की भी, कार्बन मोनोऑक्साइड CO की यानी कार्बोनिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है। तो निकिल की सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। तो यह क्या लिखेंगे, निकिल ऑब्रेटिक मेटल 0। चलिए अब इसको रेज करते हैं, जल्दी नोट कर लेना। 1-2 नाम और बताते हैं हम आपको, जल्दी से करें बेटा, कुछ क्लियर हो रहा है ना, जल्दी करें। हो गया। चलिए 5th नंबर वाला देखते हैं। 5th नंबर, 5th है बेटा CO, कोबाल्ट है, CONH3 का होल 5, NH3 का होल 5 Cl, और इसकी पावर +2। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट का पता करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट का पता करना है। चलिए
ऑक्सीडेशन नंबर इसकी सेंट्रल मेटल एटम की निकल के आएगी बेटा 3। तो चलो नाम लिख लेते हैं इसका। इसका नाम ए से शुरू हो रहा है, इसका नाम सी से शुरू हो रहा है, बोलो। तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा पेंटाएमीन, हाइड्रोजन पेंटाएमीन। उसके बाद क्लोराइडो, क्लोराइडो। फिर उसके बाद क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या बोलेंगे, कोबाल्ट थर्ड। और लिखना चाहें तो आयन लिख सकते हैं क्योंकि आयन है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट 6 नंबर K2Zn, OH का होल 4 ये है। तो 4 में से बेटा 2 माइनस कर दो, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ जाएगी सेंट्रल मेटल एटम की। तो क्या नाम होगा इसका, पोटेशियम, शॉर्ट में लिखा हुआ है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो, टेट्राहाइड्रोक्सो। उसके बाद जिंकेट, क्या लिखना है, जिंकेट लिखना है, जिंकेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4 में से 2 माइनस करो तो सेकेंड, जिंकेट सेकेंड। जल्दी जल्दी नोट करते जाएं फटाफट। अगला है बेटा, एक और बता देता हूं मैं। देखो अगला नेम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक बेसिक जानकारी। EN एथेन 1,2 डाइएमीन लिखते हैं। अगर EN बेटा 1 है, एक होता है 20, दूसरा होता है बेटा ट्रिस, और अगला होता है टेट्राकिस, टेट्राकिस। अगर EN की संख्या अगर 2 है तो 20 लगाएंगे, EN की संख्या अगर 3 है तो ट्रेस लगाएंगे, EN की संख्या 4 है तो टेट्राकिस लगाना पड़ेगा उसका नाम लिखने से पहले, उसका नाम लिखने से पहले। वही वाला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको नोट कर लेना। पेज करता हूं, 20 ट्रिस टेट्राकिस, 20 ट्रिस और टेट्राकिस। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। 6 नंबर है, 7 है। CrEn का होल थ्राइस, EN का होल थ्राइस और Cl3। देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 होती है और सेंट्रल मेटल एटम की इधर संख्या कितनी है, 3। तो 1 होती है क्लोरीन की, -1 होती है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगी, इधर लेके आएंगे तो +3 हो जाएगी। तो सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगी, वो +3 होगी। तो चलो देखो यहाँ पर कितने EN है, 3 हैं। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे हम, तो यहाँ लगाएंगे ट्रिस, 3 के लिए ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन, 1,2 डाइएमीन, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, छोटे ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद किसका नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। तो क्या है सेंट्रल मेटल एटम, क्रोमियम, इसको लिखेंगे क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर 3 निकल के आएगी इसके। फिर उसके बाद लिख देंगे क्लोराइड, क्लोराइड। बोलो कर सकते हो, आप तो कर सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट एक और बताते हैं, बोले। चलिए K2Cr 7 नंबर, K2Cr बड़े ब्रैकेट में, C2O4 का होल थ्राइस, यही है बेटा। चलिए इसका नाम लिखते हैं। देखो इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, क्या होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, या K3 है बेटा 0 होती है। तो सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी वो 3 निकल के आएगी। तो सबसे पहले पोटेशियम का नाम, तो यहाँ लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद बेटा लिगेंड का नाम ट्राई ऑक्सलेटो। फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम
क्रोमेट, अंदर है क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी 3 होगी, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 3। इस तरीके से आप IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। और लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज की क्लास को मैं बेटा यहीं समाप्त करता हूँ। कल नेक्स्ट डे मैं आपको NCERT के जो IUPAC नोमेनक्लेचर है उससे रिलेटेड एक वीडियोज अपलोड करूँगा। NCERT के IUPAC नोमेनक्लेचर एक्सरसाइज में जो बेटा दिए हुए होते हैं, पीछे एक्सरसाइज में चैप्टर के बाद दिए हुए होते हैं, कुछ उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि नेम लिखा हुआ होता है, उसकी स्ट्रक्चर हमें बनानी होती है। तो एक तो नेम से स्ट्रक्चर और कुछ NCERT के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर और बताएंगे नेक्स्ट वीडियो। तो आज की क्लास बेटा यही समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए थैंक यू।